बड़ी खबर सामने आ रही है। ओलंपिक ब्रेकिंग रेसलिंग के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं रेसलर अमन सहरावत। कुश्ती के 57 किलो वर्ग में अमन सहरावत ने कमाल करके दिखाया। अमन सहरावत ने अल्बानिया के पहलवान को हराया है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं अमन सहरावत। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अमन रेसलिंग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कुश्ती के 57 किलो वर्ग में अमन सहरावत ने कमाल करते हुए अल्बानिया के पहलवान को हराया है और अब वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में भी कमाल करके दिखाएंगे अमन सहरावत। पूरी उम्मीदें हैं भारत को अमन से। और देखिए, ये मैच जीतने के साथ ही अमन के घर में, उनके परिवार में खुशी का माहौल है। 12-0 से हराया है अमन ने, शानदार जीत हासिल की है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं अमन सहरावत। रेसलिंग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं अमन सहरावत। देखिए, कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग का ये मैच था जिसमें अमन सहरावत ने 12-0 से जीत हासिल की है। ये एक बेहद शानदार जीत और अब वो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। सेमीफाइनल के मैच में भी कमाल करके दिखाएंगे अमन। पूरे भारत को उनसे उम्मीदें हैं। हरियाणा के छोरे ने भी कमाल करके दिखाया है पेरिस ओलंपिक में। देखिए, ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच हरियाणा के एक और खिलाड़ी ने कमाल करके दिखाया है। हरियाणा के छोरे ने 57 किलोग्राम वर्ग में अल्बानिया के पहलवान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वह सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। रेसलिंग के सेमीफाइनल में रेसलर अमन सहरावत अब पहुंच चुके हैं। 57 किलो वर्ग में उन्होंने ये कमाल करके दिखाया है। अब अगले मैच में और भी बेहतर परफॉर्म करेंगे अमन सहरावत। पूरी उम्मीदें भारत की उनसे बनी हुई हैं। झज्जर से मेरे सहयोगी रमाकांत मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, हरियाणा के बेटे ने कमाल कर दिखाया है। अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बिरोड गांव के अमन सहरावत रहने वाले हैं और मां और बाप दोनों की डेथ के बाद अमन सहरावत ने अपने आप को बड़ा मोटिवेट किया और उसके बाद 57 किलो भार में जिन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसमें सेमीफाइनल में जगह बनाई। इनके दादा दादी यहाँ पर है। जब हमारी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा बड़ी खुशी का माहौल है और जो रात को जो उनकी बात होगी उस पर पूरी तरह से देश की कहीं कहीं निगाहें हैं कि कहीं ना कहीं अमन जो है गोल्ड में इसको बदले, क्योंकि लगातार जो दुआएं हैं वो लोग उनके लिए कर रहे हैं और अमन कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ बहुत ज्यादा करे, इसलिए झज्जर के लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है। रमाकांत, अमन की जो अन्य परिजन है उन्होंने जरूर बताया होगा कि कितना कड़ा संघर्ष, कितनी कड़ी मेहनत अमन ने यहाँ तक पहुंचने के लिए की है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद अमन पर एक जिम्मेवारी पारिवारिक भी आ चुकी थी। इनकी एक बहन है, उनकी शादी होकर वो जयपुर के राजस्थान में रहने वाली है और उसके बाद दादा दादी ने और चाचा चाची ने अमन को यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा किया और परिवार के साथ साथ उन्होंने अपने कैरियर को भी, जो फ्री स्टाइल जो रेसलिंग है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा सुबह से सभी ग्रामवासी मंदिर में हवन पूजा कर रहे हैं ताकि जो रात को जो बाउट होगी उसमें कहीं ना कहीं अमन और ज्यादा कुछ करके दिखाए, क्योंकि जो रात को 9:45 मुकाबला होगा जापान के री हिंचू के साथ में, उसमें कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले 2016 में भी सिल्वर मेडल जीत चुके हैं अमन और अब इस सिल्वर को गोल्ड में किस तरह बदले, इसी के लिए दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। बिल्कुल, सिल्वर को गोल्ड में बदलना है। आप कह रहे हैं जापान के खिलाड़ी के साथ अगला मुकाबला उनका होगा। देखिए, पूरे अगर हम अन्य देशों के भी खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक टफ फाइट जो है हर मैच में देखने को मिल रही है। भारत के अन्य खिलाड़ियों की भी बात करें, वो भी बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म जो है पेरिस ओलंपिक में कर रहे हैं। और बात क्योंकि अभी यहाँ पर अमन की हो रही है रमाकांत, तो कहीं ना कहीं हर भारतवासी को अमन पर नाज है। सेमीफाइनल तक वो पहुंच गए हैं और प्रदेशवासी ही नहीं, हर भारतवासी ने अब उम्मीदें लगाई हैं कि सेमीफाइनल में भी अमन जो है वो कमाल करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मनु भाकर के बाद झज्जर में कहीं ना कहीं अमन से पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि मनु भाकर ने भी 2 मेडल जिताकर झज्जर जिले का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। उसके बाद में अमन जब 57 किलो में यहाँ पर गया था तो जाहिर सी बात है दुआओं का दौर उसी दिन से लगातार जारी है और लगातार हरियाणा ही नहीं पूरे देशवासी चाहते हैं कि अमन
अपने जो मेडल का जो रंग है वो बदल कर आए और जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा। उनकी दादी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो उन्हें मिठाइयां हैं या फिर कोई भी पकवान है वो पूरी तरह से बनाया जाएगा और अमन का भव्य स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल रमाकांत, हालांकि हर एक खिलाड़ी बहुत ध्यान से अपने खेल को खेल रहा है और लेकिन अगर बात की जाए विनेश फोगाट के खेल की या जो भी कमियों की वजह से या जो भी कारणों की वजह से विनेश को जिन चीजों का सामना करना पड़ा, उसके बाद भारत के अन्य खिलाड़ियों को भी यहाँ पर थोड़ा और अलर्ट रहने की जरूरत है कि किसी भी तरह की चूक जो है वो ना होने पाए, जिससे उनकी मेहनत जो है, बाकी पिछली जो मेहनत है वो भी कहीं उससे खराब ना हो जाए। तो इसका ध्यान भी यहाँ पर हर एक भारत के खिलाड़ी को रखना है। बिल्कुल, विनेश के साथ भी जो हुआ था वो भी सेमीफाइनल में पहुंच गई थी और फाइनल मुकाबला उनको खेलना था। सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से ही पूरे देश ने ये देखा और पूरा देश कहीं ना कहीं परेशान था और उससे विनेश कहीं ना कहीं उनका मोराल टूटा और उन्होंने अपने जो पर्सनल एक्स पर जो ये कहा कि मैं कुश्ती को कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो यूथ जो पहलवान है उनको भी झटका लगा। लेकिन अमन कहीं ना कहीं देश को फिर से एक मेडल दिलाकर लोगों में फिर से ऊर्जा भरी है। तो हरियाणा न्यूज की तरफ से हम भी और सभी लोग दुआएं कर रहे हैं कि अमन अपना मेडल जीत कर आए और गोल्ड मेडल जीत कर आए, जिससे देश कहीं ना कहीं उन पर फख्र महसूस करे। रमाकांत, झज्जर में भी कैसा माहौल बना हुआ है? देखिए, परिवार वाले खुश है, उत्साहित है, आप बता रहे हैं, लेकिन टेंशन थोड़ी और बढ़ जाती है क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फाइट जो है वो और टफ होने लगती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि जो सिल्वर मेडल जीता है और उसके बाद जो रात को 9:45 पर जो जापान के पहलवान से उनका मुकाबला होगा उसके लिए दुआओं का दौर है। मंदिरों में हवन चल रहे हैं, लगातार लोग दुआ कर रहे हैं कि अमन हमारा जो नाम रोशन करने जो गया है वो वाकई इस मेडल का रंग बदल कर आए। और दादा दादी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा अमन लगातार 9 से 10 घंटे लगातार मेहनत करता था, तब ये मुकाम मिला है। तो जाहिर सी बात है अमन की जो मेहनत है वो रंग लेके आएगी और 9:45 पर जो जापान के पहलवान से मुकाबला होगा उन्हें चित कर ये मेडल गोल्ड मेडल में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, और ये अगर इस मैच की हम बात करें तो ये इसमें भी बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया। 57 किलो वर्ग में अमन ने जिस तरह से अल्बानिया के पहलवान को 12-0 से हराया है, तो बेहतर परफॉर्म जो है यहाँ पर अमन करते नजर आए और इसी तरह की परफॉर्मेंस उनकी आगे भी रहेगी, ऐसी पूरी उम्मीदें हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी देने के लिए।